क्या कहना चाहेंगे आज बहुत सारी जगह पे बिल्डर का धोखाधड़ी चल रही है और बहुत सारे लोग परेशान हैं पब्लिक हर चीज़ों से। क्या कहना चाहेंगे? हम आज मुंबई भाड़ेकरू परिषद की तरफ से चुनीलाल कंपाउंड जो घोड़पदेव में है उसके बारे में पत्रकार परिषद ले रहे हैं। ये सवाल ऐसा है कि वो ज़मीन है वो ऑलमोस्ट 9,000 स्क्वायर फुट है, यानी बहुत बड़ी ज़मीन है। मगर ये ज़मीन है, ये कलेक्टर की ज़मीन है और वो लीज़ पे दी गई है। और ये लीज़ के जो मर्यादा ये जो है वो ख़त्म हो गई है, मगर वो इलीगली वो लीज़ बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि ये कलेक्टर की ज़मीन है, तो ये जो पहले आरआर बिल्डर्स थे, अभी रूपारेल बिल्डर्स आ रहे हैं, लेज़ी के नाम पे 18-19 लोग अंदर घुस रहे हैं, पुराने जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, नए आ रहे हैं उसमें, तो ये सब इलीगली चल रहा है। तो ये कलेक्टर की ज़मीन है, वो कलेक्टर की ज़मीन ताबे में लेनी चाहिए। और उसके ऊपर जो उपकार प्राप्त बिल्डिंग है, सेल्स बिल्डिंग, उसमें 250 लोग रहते हैं। उपकर प्राप्त बिल्डिंग 100 साल पुरानी है, यानी अपने कानून के मुताबिक वो जो ज़मीन है, वो जो चाल है, उसकी डेवलपमेंट भाड़ा कर सकती है, करनी चाहिए, क्योंकि वो डेवलपर ने जो है उसका विकास किया नहीं है। तो भाड़ा का जो एक्ट है वो जो उसमें 1976 एक्ट है, 91A के मुताबिक उसको एक्वायर करना चाहिए, ताबे में लेना चाहिए और माड़ा ने ही डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो ये जो सरकारी ज़मीन अगर हाथ में ली और अगर माड़ा ने डेवलपमेंट की तो बहुत सारा हाउसिंग स्टॉक सरकार को मिल सकते हैं। मुंबई की जो हाउसिंग समस्या है वो थोड़ी फार उसको सुलझाने के लिए मदद हो सकती है। मगर यहाँ पूरा बेकायदेशी चल रहा है। पहले वो आरआर बिल्डर्स थे, उनके लेज़ी थे, उसमें वो घुस कर के पार्टनर बन के आ रहे हैं। अभी रूपारेल बिल्डर्स है, वो कुछ मैप्स वगैरह लोगों को दिखाते नहीं, उधर बाउंसर बिठाते हैं। पहले जो कंसेंट एग्रीमेंट हुआ वो कंसेंट एग्रीमेंट लोगों ने किया, मगर वो बदलने के लिए इसमें कंसेंट वो जो उसमें फिर से साइन करना मांगते हैं और उसमें कंडीशंस डाले हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो माड़ा के ट्रांजिट क्या में रहते हैं, उनका भाड़ा जो है, अगर आप नए एग्रीमेंट में साइन नहीं करते तो हम आपका वो बिजली तोड़ेंगे, जो आपका भाड़ा है वो भरेंगे नहीं करके, ऐसे थ्रेटन कर रही है। टेररिज्म है लोगों को। अभी यहाँ औरतें आई है, आप उनका ये लो इंटरव्यू लो, उनका लाइट वगैरह तोड़ दिया है। तो ऐसे ये लोग रहते हैं। 1911 से ये रवैया चल रहा है। अभी 14 साल हो गए, तो 14 साल लोग घर के अपेक्षा में बैठे हैं। तो उन्होंने जो भाड़ा नहीं भरा है उसमें ये जो आरआर बिल्डर्स है 24 करोड़ 73 लाख 52,000 और 21 इतना भाड़ा नहीं भरा है। 24 ऐसे हमने लिस्ट ये है 18 बिल्डर्स है, उनके करोड़ों का भाड़ा उन्होंने नहीं भरा है। तो हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि सरकार ने ये वसूल करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा डेवलपमेंट के लिए काम हो सकता है। सरकार ये कर नहीं रही है, तो इसलिए और उनकी जिम्मेदारी है। लाइटें जा चुकी है। हाँ, कितने लोगों के लाइटें निकाल चुके हैं और कितने लोग बेघर जा चुके हैं? 20 लोगों की लाइटें, 40 लोगों की लाइटें जा चुकी है। इतनी बड़ी समस्या ये है, और ये सबकी समस्या है ना, बाहर ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, तो अभी तक ये नहीं है। तो हम मुंबई भाड़ेकरू परिषद की तरफ से पहले माड़ा पे धड़क मोर्चा लेने वाले हैं, और ये वसूल करो और ये ज़मीन एक्वायर करो और माड़ा डेवलपमेंट करो, ये मांग है। मगर ये समस्या है कि केवल चुनीलाल कंपाउंड की नहीं है, पूरी मुंबई की ये समस्या है। हजारों लोग ऐसे हैं कि जहाँ ये बिल्डर आया है, उन्होंने एक पहला कंसेंट एग्रीमेंट किया है, वो बदल रहे हैं। लोगों को उपनगर मुंबई के बाहर कहीं फेंक रहे हैं, भाड़ा बंद किया हुआ है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 14,000 ऐसी इमारतें हैं, तो इसलिए ये पूरी मुंबई की समस्या है। तो हम बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम रूपारेल है। रूपारेल अभी बाउंसर वगैरह बैठे हैं, तो बदल रहा है सब प्लानिंग।
हमने कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करो, कंडीशनल स्टे दे के उसको मौका दे रहे हैं यहाँ भाड़ा के सीओ, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये जो है मुंबई के ये समस्या के लेकर हम लड़ रहे हैं, और ये आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों के पास ये जो समस्या है वो जानी चाहिए। सर, ये आंदोलन कब निकलने वाला है? हर कितने लोग शामिल होने वाले हैं अपने घरों के, जो घर से बेघर हुए हैं और उनकी लाइटें जा चुकी है, कितने लोग रहने वाले हैं इस घटना? ये दो आंदोलन है। एक तो माड़ा के ऊपर ये चुनीलाल कंपाउंड की समस्या लेकर आंदोलन है, तो वहाँ सब लोग शामिल होंगे। वहाँ माड़ा के ऊपर धड़क मोर्चा फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लेंगे, तो ये पूरे लोग शामिल होंगे, उनकी फैमिली शामिल होगी। और मुंबई के बजट सेशन है वो, तब हम ये जो हाउसिंग की समस्या को लेकर बजट सेशन के ऊपर मोर्चा लेंगे, तो उसमें हज़ारों लोग शामिल होंगे। कहाँ पे ये आंदोलन होगा? पहला तो एक माड़ा पे होगा, दूसरा अगर कैसा करना है, मोर्चा लेके जाना है या आज़ाद मैदान जाना है या सीधा यहाँ जाना है अपने अपना विधानसभा जाना है, वो हम तय करेंगे, मगर बड़े पैमाने पे ये होगा। ये मुंबई में जितने भी शहर है जहाँ जहाँ पे बिल्डर ने इस तरीके से धोखाधड़ी की है, वो हर एक लोग आने वाले हैं, हर एक एरिया के लोग रहने वाले हैं? हाँ, लोग हमको अप्रोच हो रहे हैं। बृहन मुंबई भाड़ेकरू परिषद जो है वो 50-60 साल मुंबई में काम कर रही है, सारे के सवाल को भी लेकर काम कर रही है। और ये जो मकान है, जो 100 साल के मकान है, उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। डेव्हलपमेंटमध्ये आमची जमीन गेलेली आहे, तर ती आहे कलेक्टर लँड आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे RR बिल्डर. तर RR बिल्डरने ते डेव्हलपमेंट करण्यासाठी अमित रुपारेल, याच्या अगोदर भरपूर डेव्हलपर गेले, आत्ता सध्या आहे रुपारेल, अमित रुपारेल हा सध्या आता तिथे डेव्हलप करतो. आमच्या महानगरपालिका, कलेक्टर किंवा म्हाडा यांच्यावर भरपूर म्हणजे अशा लेटरबाजी वगैरे सर्व झाली. म्हाडाला तर हेरिंग झाल्या, जशा कोर्टात होतं तशा कोर्टामध्ये सुद्धा आमची सध्या केस चालू आहे. पण कुठूनही काही कोणाचाही काही म्हणजे पॉझिटिव्ह असं काही मिळतच नाही आहे. आम्ही सगळीकडे जाऊन आलो. हाँ, और वहाँ की सफाई के बारे में भी बता रहे थे। हाँ, वो जो 3D में हम लोग को दिया है, जो रहीवासी लोगों को रहने के लिए जो दिया है टैंजिस कैंप करके, उधर तो इतना गंदगी है, बिल्डर कोई देखता ही नहीं, इतनी घान है कि ऐसा नाक पे रुमाल लगा के उधर से जाना पड़ता है। एक मागच्या में तो चलने लायक ही नहीं जिनाव, इतना गंदगी इतनी गंदगी है कि जैसे ऐसा मुंह करके ही खड़ा रहना पड़ता है। 6 महिन्यापूर्वी त्या ट्रान्झिस कॅम्पला रात्री 3 वाजता आग लागली. सर्वांच्या लाईटी 1 महिना बंद होत्या, पण त्याच मालकाने एकाही तिथल्या टेनंटला भेट दिली नाही. म्हणजे किती लज्जास्पद गोष्ट आहे. कोणत्याही 1 महिना ते विदाऊट लाईटचे तिथे होते सर्व टेनंट्स. 9 माळ्यापर्यंत आमचे टेनंट्स आहेत आणि रात्रीच्या 3-3:30 वाजता ती आग लागलेली आहे. आणि माझं तरी पूर्ण म्हणजे ठाम मत आहे की ही आग त्याने मुद्दाम लावलेली आहे. कशासाठी तेही सांगतो, कारण लोकांकडून तो सह्या मागून घेतोय लाईट बिल देण्यासाठी. मी तुमची लाईट बिलं भरतो, तो वर्षाला फक्त 10,000 रुपये देतोय, वर्षाला 10,000 रुपये देतो. आणि कोर्टाने मान्यता दिलेली आहे 1,500 रुपये महिना, आणि तो वर्षाला 10,000 रुपये देतोय. तर ते कोण काही लोक जात नाही ट्रान्झिस कॅम्पमध्ये कोण करत नसल्यामुळे माझा स्वतःचा पण वैयक्तिक त्यांच्यावर आरोपच आहे की 3:30 वाजता रात्री ही जर आग लागू शकते तर ही कदाचित त्यानेच लावलेली असेल. भाड़ा देने का बोला था आपको, हम लोग को बोला कि आप एग्रीमेंट कर दो तो मैं आपको भाड़ा देता हूँ 2 दिन, क्योंकि साहब नहीं है, मैं बाद में आके आपको भाड़ा देता हूँ. चेक साइन करने के लिए कोई नहीं, इसीलिए हम लोग ने 2 दिन बाद एग्रीमेंट किया और 2 दिन बाद पैसा लेने के लिए गए उसके पास चेक, तो उसने चेक रखा था और चेक रखा और फिर सामने से बोलता कि तुम इस पर एग्रीमेंट पे साइन करो तो हम लोग भाड़ा देंगे. तो उसने भाड़ा भी नहीं दिया. 2 साल से हम हमारा भाड़ा भरते रहते हैं. चाहेंगे आप? हाँ, हमको अभी 10 साल हुए हैं, हमको घर खाली करने को बोला है, लेकिन हमको माड़ा में उसने खुद का दिया है कि 3-4 महीने उसने भाड़ा भरा, बिल भी भरा, पर अभी इसके बाद हमारा बिल भरने का बंद किया है और हमारा मीटर कटा के काट के लेके गए. 2023 मार्च एंडिंग में हमारा लाइट कटा के लेके गए, फिर उसके बाद अभी तक हमारे घर पे लाइट नहीं है.